नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 2 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके भी आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन। अगर आप इस दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के बिल्कुल फ्री में जो कि आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और दोनों शिफ्टों का फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वयस्क माताधिकार का अधिकार प्रदान कौन से अनुच्छेद में होता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 325 एवं 326 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वयस्क माताधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन आपको कैसा भी प्रश्न आए, वयस्क माताधिकार का जो संबंध है वो अनुच्छेद 325 एवं 326 में ही है। तो आपका 325 एवं 326 राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? दोस्तों पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस गैस को ऑब्जॉर्व करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ये 2015 में हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि पृथ्वी के नीचे मेटल का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या फिर कैसे पता लगाया जाता है? तो वेधन के द्वारा पृथ्वी के नीचे जो तेल, खनिज, लोहा, आयरन वगैरह जो भी जिसका भी कोयला वगैरह का पता लगाया जाता है तो ये वेधन के द्वारा ही पता लगाया जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इब्राहिम लोदी और बाबर किस युद्ध में पराजित हुए थे? जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर किस युद्ध में पराजित हुए थे? तो दोस्तों ये 21 अप्रैल 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसी में ये दोनों पराजित हो गए थे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और दोस्तों वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि ESS का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ESS का फुल फॉर्म बताना है तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में है। और दोस्तों जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और इसकी गहराई 807 मीटर है। ठीक है, तो हो सकता है ऊंचाई और इसकी गहराई भी आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा था, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये नील नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर यानी 4132 मील है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मील कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में डबल्स का खिताब किसने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन बच्चे ने ये नहीं बताया है कि पुरुष में या फिर महिलाओं में, तो मैं यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों का बता देता हूँ। पुरुष वर्ग में राजीव राम और जो सैलिसबरी ने ये खिताब जीता था। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो क्रिस्टीना, दोस्तों क्रिस्टीना मलादेनोविच, दोस्तों क्रिस्टीना मलादेनोविच और टीमी बैबोस ने ये खिताब जीता था। ठीक है, तो अगर महिलाओं को पूछा होगा तो क्रिस्टीना मलादेनोविच हो जाएगा। और दोस्तों अगर पुरुषों का पूछा होगा तो राजीव राम और जो सैलिसबरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हवा महल कहाँ पे स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आया था या फिर नहीं आया था। अगर आया होगा तो ये राजस्थान में स्थित है, और सिटी का नाम पूछा होगा तो जयपुर राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो दोस्तों जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये 18 मई 1974 में हुआ था। मलका गांव के एक सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो हो सकता है कि आपसे गांव का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि संघई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मणिपुर के केबुल, दोस्तों मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ये संघई हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया था कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों ये 1857 में हुआ था। और आपसे पूछ सकता है कि ये ख़त्म कब हुआ था, तो 1858 में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।